नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर की ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। 100% वैक्सीनेशन में लाहौल स्पीति हिमाचल में अव्वल। विषम भौगोलिक पृष्ठभूमि के बावजूद कोविड वैक्सीनेशन अभियान में लाहौल स्पीति पूरे हिमाचल प्रदेश में सिरमौर बना है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 100% वैक्सीन का पहला टीका लगाने वाला लाहौल स्पीति हिमाचल का ऐसा पहला जिला बन गया है। जनसंख्या के लिहाज से लाहौल स्पीति भले ही प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बीच कोविड वैक्सीनेशन को अंजाम देना इतना आसान नहीं रहा। इंटरनेट की समस्या के कारण सरकार ने टीकाकरण के लिए घाटी में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है। मनाली में इलेक्ट्रिक मोनो रेल का सपना हो सकता है साकार, केंद्रीय मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इलेक्ट्रिक मोनो रेल का सपना साकार हो सकता है। चमन कुमार ने बताया कि उन्होंने मनाली को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए मनाली सहित समूची घाटी में मोनो रेल चलाने के लिए गडकरी के सामने प्रस्ताव रखा है। गडकरी मनाली की सुंदरता के कायल है। उन्होंने मनाली की तुलना स्विट्जरलैंड से की है। गडकरी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही मनाली में इलेक्ट्रिक मोनो रेल का प्रस्ताव बनाकर भेजें। वो तुरंत ही उस प्रस्ताव को स्वीकृत देंगे। कोरोना ने तोड़ी मां शुलूनी मेले की 200 साल पुरानी परंपरा। हिमाचल प्रदेश के पिछले 200 वर्षों से चली आ रही शुलूनी मेले की समृद्ध परंपरा लगातार दूसरे साल कोरोना वायरस ने तोड़ दी है। मेले के दूसरे दिन मां शुलूनी के प्राचीन पीठिम के बाहर लोगों को रोकने के लिए पुलिस का पहरा था। दो बहनों के एक साथ दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को मंदिर के दरवाजे पर ही रोक दिया। लोगों को मंदिर के गेट से ही दर्शन कर लौटना पड़ा। इसके अलावा बात करें तो मां शुलूनी का राजा ने इस बार भी स्वागत किया। राजस्थान के धारा नगरी से राजा दुर्गा सिंह ने मां शुलूनी को सोलन में स्थापित किया था। इसके बाद मां शुलूनी मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पत्नी के आरोपों पर विधायक नेहरिया ने जारी किया बयान, जाने क्या कहा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के भाजपा विधायक विशाल नेहरिया ने पत्नी की ओर से उन पर लगाए गए मारपीट के आरोपों पर सफाई दी है। विधायक के पीए की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप में जारी एक बयान में कहा गया कि मामले में नेहरिया ने कांगड़ा एसपी विमुक्त रंजन के समक्ष अपना पक्ष रखा है। कहा कि विवाह के कुछ दिन बाद से ही पत्नी ने उन पर और उनके परिवार पर कई तरह से मानसिक दबाव डालना शुरू कर दिया, जिस पर कई बार खुद विशाल नेहरिया ने समझाने और मनाने का प्रयास किया। एक पढ़े लिखे अपने पद की गरिमा को समझते हुए वो सामाजिक जिम्मेदारी को जानते हुए उन्होंने इस बात को घर तक ही सीमित रखना उचित समझा। वो घर में ही मामले को शांत करने का भरपूर प्रयास किया। डीआईजी सेंट्रल रेंज ने पुलिस मुख्यालय को भेजी कुल्लू प्रकरण की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल दौरे के पहले दिन 23 जून को एसपी गौरव सिंह, एडिशनल एसपी ब्रजेश सूद और पीएसओ बलवंत सिंह के बीच हुई मारपीट की घटना के संबंध में सेंट्रल रेंज मंडी के डीआईजी मधुसूदन ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू को प्रारंभिक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मिलने के साथ ही मुख्यालय के उच्च अधिकारियों ने इसका अध्ययन शुरू कर दिया है। पीएचक्यू के प्रवक्ता ने बताया कि रिपोर्ट के अलावा अत्यधिक संवेदनशील लोगों के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और अन्य प्रमाणों का अध्ययन करने के बाद सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी। विशेष मौके वाले विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल परीक्षाएं 7 जुलाई से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 2000 से 2013 तक स्नातक डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने का विशेष मौका दिया है। इसके लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। बीए, बीएससी और बीकॉम कोर्स के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 7 जुलाई से शुरू होंगी। इनके लिए प्रदेश भर में कॉलेज तय किए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा शेड्यूल जारी करने के साथ कॉलेज प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यूजी फाइनल की परीक्षाएं 1 जुलाई से पसंद का केंद्र चुन सकेंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 1 जुलाई से स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार केंद्र चुनने की सुविधा दी है। परीक्षा केंद्र बदलने के लिए विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट पोर्टल खोल दिया है। विद्यार्थी अपनी लॉगिन आईडी से परीक्षा केंद्र बदल सकेंगे। सुविधा कुछ शर्तों के साथ दी गई है। जिस केंद्र में विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं वहां संबंधित स्ट्रीम या कोर्स की परीक्षा का केंद्र होने पर ही अनुमति दी जाएगी। प्रदेश की 40 पंचायतें 300 गांव सड़क सुविधा से वंचित। हिमाचल प्रदेश की 40 पंचायतें सड़क सुविधा से वंचित है। इनमें करीब 300 गांव हैं। इन गांवों के लिए सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने लोक निर्माण विभाग को फॉरेस्ट क्लियरेंस कर डीपीआर तैयार करने के लिए कहा है। इसी साल अधिकांश पंचायतों को सड़क से जोड़ा जाना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाना है। बेहतर सेब क्रेट बनाने की तकनीक को विकसित करेगा आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी क्रेट में बेहतर सेब ढुलाई के लिए सरकार को आधुनिक तकनीक देगा। क्रेट में सेब पैकिंग कर सुरक्षित मंडियों तक पहुंचाने की तकनीक उपलब्ध कराएंगे। बगीचों तक अधिक से अधिक संख्या में क्रेट कम से कम खर्चे पर पहुंचाने पर भी आईआईटी काम करेगा। प्रदेश सरकार इस साल से प्रयोग के तौर पर कार्टन के बदले क्रेट में सेब पैकिंग करके बेचने की व्यवस्था कर रही है। हिमाचल कांग्रेस का जन आक्रोश सप्ताह नारकंडा से शुरू।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के किसानों बागवानों के साथ जन विरोधी नीतियों और कार्यक्रमों के विरोध में पहले चरण में जन आक्रोश सप्ताह नारकंडा से शनिवार को शुरू किया। इसके बाद सभी जिलों और ब्लॉकों में यह कार्यक्रम होगा। सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है। कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा का किसान और बागवान विरोधी चरित्र सबके सामने है। जब जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तब बागवानों पर डंडे और गोलियां बरसाई गई। चंबा के न्यागरा में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरे नाले में जा गिरी पिकअप, 2 घरों के चिराग बुझे। भरमौर होली घाटी के न्यागरा के पास एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरे नाले में जा गिरी। इसमें सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना शुक्रवार रात को ही बताई जा रही है। बहरहाल सूचना मिलते ही पुलिस चौकी होली से एक टीम मौके की ओर रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि रात के वक्त हादसा होने के चलते इसका किसी को भी पता नहीं चल सका। सुबह के वक्त जब वाहन मालिक ने चालक के साथ संपर्क करना चाहा तो नहीं हो सका और न ही गाड़ी का कोई अता पता मिला। नतीजन जब लोगों ने अपने स्तर पर तलाश आरंभ की तो गाड़ी गहरे नाले में जा गिरी। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना में काल का ग्रास बने युवकों के शव निकाल रही है और छानबीन जारी है। ऊना जिला में खनन पर 2.5 माह तक प्रतिबंध, 1 जुलाई से 15 सितंबर तक रहेगा बैन। ऊना जिला में खनन गतिविधियों पर आगामी 2.5 माह तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। खनन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 1 से 15 सितंबर तक जिला की प्रमुख सोमभद्रा नदी और अन्य सभी सहायक खड्डों में अगले 2.5 माह तक खनन का कोई काम नहीं होगा। सेना में कैप्टन बनी डॉक्टर अनघ ठाकुर, परिवार में खुशी की लहर। परवाणु की डॉक्टर अनघ ठाकुर आर्मी में कैप्टन के पद पर तैनात हो गई हैं। इससे पहले डॉक्टर अनघ ठाकुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर में चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे रही थी। डॉक्टर अनघ की प्रारंभिक शिक्षा सनावर स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने भारतीय विद्यापीठ पुणे से MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय सेना में मेडिकल कोर की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर आर्मी अधिकारी के रूप में कैप्टन का पद हासिल किया। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी सर्वे में शिमला को देश भर में 16वां रैंक, प्रदेश में पहले नंबर पर। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में 125 से ज्यादा शहरों में करवाए गए क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क सर्वे में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को 16वां रैंक मिला है। प्रदेश भर में राजधानी शिमला ने टॉप किया है। शहरी एवं आवासीय मंत्रालय की ओर से करवाए गए इस सर्वे में देश भर के 100 स्मार्ट सिटी के अलावा कई अन्य शहरों ने हिस्सा लिया। प्रदेश से भी शिमला के अलावा धर्मशाला, पालमपुर, हमीरपुर, मंडी और सोलन जिले ने भी हिस्सा लिया। 5 श्रेणियों के कुल 2800 अंकों में से राजधानी शिमला ने 1387 अंक हासिल किए हैं, जो प्रदेश में सबसे बेहतर है। इस आधार पर राजधानी शिमला को 3 स्टार रेटिंग मिली है। प्रदेश की दूसरी स्मार्ट सिटी धर्मशाला ने इस सर्वे में 90वां रैंक हासिल किया है। मंडी को 106वां रैंक, सोलन को 121वां रैंक, हमीरपुर को 124वां, जबकि पालमपुर को 125वां रैंक मिला है। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ने बताया कि शिमला स्मार्ट सिटी इस सर्वे में 16वें नंबर पर रही है। हिमाचल में 300 रुपए बढ़ा, 21,000 मिड डे मील वर्करों का मानदेय। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने के लिए नियुक्त करीब 21,000 मिड डे मील वर्करों के मानदेय में प्रति माह 300 रुपए बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी की है। 1 अप्रैल 2021 से वर्करों को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। करीब 21,000 मिड डे मील वर्करों को इसका लाभ मिलेगा। मानदेय बढ़ोतरी के बाद वर्करों को प्रति माह 2,600 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो यही थी अपडेट। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।